एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून छोटे से शहर में जो पहाड़ियों के दरमियान बसे हुए थे, एक पुरानी पुरअसरार हवेली थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसकी दीवारों का पेंट छलक रहा था, जिससे ये एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहा था। शहर के लोग हमेशा हवेली से आने वाली अजीब व गरीब आवाज़ों और टिमटिमाती रोशनियों के बारे में कहानियां सुनाते थे और ये दावा करते थे कि ये परेशान है। और इन भूत कहानियों के मरकज में कमरा 404 था। खिज़ां के एक किरकिरा दिन माया नामी एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की अपने खानदान के साथ कस्बे में चली गई। माया तवानाई से भरी हुई थी और इसे एडवेंचर के लिए लाजवाब भूख थी। इससे स्कूल में अपने नए दोस्तों से पितौदित हवेली की कहानियां सुनने में ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। एक दोपहर जब सूरज गुरूब हो रहा था और लंबे लंबे साए डाल रहा था, माया ने अपनी हिम्मत जमा की और हवेली को देखने का फैसला किया। इसके दिल की धड़कन के साथ उसने धकेलते हुए सामने का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। असरार के एहसास के साथ हुआ मोटी थी और हर आवाज राहदारियों में गूंजती दिखाई दे रही थी। जैसे ही माया हवेली की गहराई में दाखिल हुई, उसने खुद को कमरा नंबर 404 के सामने खड़ा पाया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से हल्की सी चमक निकली। एक गहरा सांस लेकर माया ने दरवाजा धकेल दिया और कमरे में दाखिल हुई। वहां उसने एक पुरानी झूली कुर्सी पर एक नम चमकती हुई शख्सियत को देखा। कासपर नामी इस शख्सियत ने माया की तरफ मेहरबान चमकती हुई आंखों से देखा। लिली का खौफ खत्म होने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कैस्पर कहानियों के खौफनाक भूतों से मुख्तलिफ है। उसने एक गर्म मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और बताया कि वो कई सालों से हवेली में फंसा हुआ है, एक दोस्त से बात करने के लिए तरस रहा है। माया और कैस्पर ने कई घंटे साथ गुजारे, कहानियां और हंसी बांटते रहे। कैस्पर ने माया को भूत बनने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि वो कैसे एक जादुई हादसे की वजह से फंस गई थी। बदले में माया ने स्कूल, खानदान और मुहिम जोई के ख्वाबों की अपनी कहानियां शेयर की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, माया और कैस्पर का रिश्ता मजबूत होता गया। वो हर दोपहर कमरा 404 में मिलते, एक दूसरे की सोबत में सुकून पाते। माया के दोस्त हवेली के साथ इसके नए पाए जाने वाले शहर से हैरान थे और माया ने कैस्पर के साथ अपनी दोस्ती को खुफिया रखने का फैसला किया, इस डर से कि शायद दूसरे ना समझे। ताहम एक दिन गलती से माया का राज खुल गया। इसका सबसे अच्छा दोस्त एलेक्स इसके पीछे हवेली तक गया और इसे कैस्पर से बात करते देखा। पहले तो एलेक्स डर गया, लेकिन माया और कैस्पर की हकीकी दोस्ती देखकर एलेक्स को एहसास हुआ कि तमाम भूत खौफजदा नहीं होते। कैस्पर के साथ माया की दोस्ती की बात पूरे शहर में फैल गई और जल्द ही शहर के लोग भी हवेली का दौरा करने लगे। कैस्पर की तन्हाई और आरज़ू की कहानी ने उनके दिलों को छू लिया और उन्होंने इस जादुई लानत को तोड़ने में उसकी मदद करने का फैसला किया, जिसने इसे हवेली में बांध दिया। माया, इसके दोस्तों और शहर के लोगों की मुश्तरका कोशिशों से उन्होंने कदीम मंतरों का पर्दाफाश किया और कैस्पर को हवेली के जादू से आज़ाद करने के लिए रसूमात अदा की। जैसे ही आखिरी जादू किया गया, एक रोशन रोशनी कासपर को लपेट में ले गई और वो एक बार फिर इंसान में तब्दील हो गया। माया और कैस्पर आमने सामने खड़े थे, दोनों खुशी से चमक रहे थे। उनकी गैर मामूली दोस्ती का मुजिज़ाना खात्मा हुआ और वो हवेली जो कभी असरार में डूबी हुई थी, अब उम्मीद और गर्मजोशी की जगह बन गई थी। और इस तरह माया और कैस्पर की कहानी कस्बे में एक लेजेंड बन गई। कास्पर के दोबारा इंसानी शक्ल हासिल करने के बाद भी वो दोस्त बनते रहे,
یہ ثابت کرتے ہوئے کہ دوستی زندگی اور موت کی سرحدوں کو عبور کر سکتی ہے، اور یہ کہ بعض اوقات انتہائی غیر متوقع صحبتیں انتہائی جادوئی مہم جوئی کا باعث بن سکتی ہیں۔